नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। नारनौल में शिक्षा मंत्री बोली, कोई स्कूल अवैध नहीं होता, कहा बिल्डिंग होती है, गैर मान्यता प्राप्त वालों को बंद नहीं कर सकते। हरियाणा के नारनौल में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद नहीं कर सकते क्योंकि उनमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं। सभी के लिए राइट टू एजुकेशन उनका अधिकार है, इसलिए अगर इन स्कूलों को बंद कर देंगे तो वहां के बच्चे कहां जाएंगे। मंत्री सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई थी। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल खुले हैं, लेकिन कई जगह ये बहुत दूरी पर होती हैं, जिसके कारण माँ बाप इन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं डाल सकते। इसलिए गली मोहल्ले में छोटे स्कूल खुले हुए हैं। इन स्कूलों में माँ बाप अपने बच्चों को डाल देते हैं क्योंकि वे उनके घर के नजदीक होते हैं तथा उनकी फीस भी कम होती है। मानसून की बेरुखी से बढ़ी किसानों की धड़कनें, धान की फसल की सिंचाई के लिए करनी पड़ रही है मशक्कत। मानसून की बेरुखी के चलते किसानों के चेहरों पर अब मायूसी देखने को मिल रही है। इस बार उम्मीद अनुसार बारिश न होना जहां किसानों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है, तो वहीं उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे लोग भी बारिश न होने से परेशान हैं। धान की फसल में पानी की खपत ज्यादा होना किसानों के लिए समस्या बना हुआ है। मौसम की बेरुखी के चलते किसानों को धान की फसल की सिंचाई के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मंगलवार को भी मौसम की बेरुखी नजर आई है। दिन भर मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी रहा, लेकिन आसमान में बादल छाए तो कहीं धूप खिल उठी, जिससे उमस भरी गर्मी का आभास भी हुआ। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री रहा। बुधवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज का फिर छलका दर्द, कहा मैं आईना हूं जो मेरे सामने आता है। हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का दर्द एक बार फिर छलका है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनिल विज ने कहा कि माफ करना, मैं हृदय की बात छुपा नहीं पाता हूं। मेरे वर्कर भी कई बार नाराज हो जाते हैं, पर मैं दिल से बोल रहा हूं, लोग दिमाग से बोलते हैं। वो सोचते हैं कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। मुझे जो लगता है मैं वो कहता हूँ। मैं आईना हूँ, जो मेरे सामने आता है वैसा का वैसा ही मुझे नजर आता है। महिला एशिया कप रोहतक की बेटी शेफाली का कमाल, 26 गेंदों में क्या अर्धशतक पूरा, 81 रन की खेली शानदार पारी। महिला एशिया कप में भारत ने नेपाल को हराकर लगातार तीसरा मैच भी अपने नाम कर लिया है। इसमें दिग्गज खिलाड़ी और रोहतक की बेटी शेफाली वर्मा के बल्ले ने कमाल दिखाया। श्रीलंका के रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में शेफाली ने 48 गेंद की शानदार पारी खेलते हुए 81 रन बनाए। महज 31 गेंदों पर 54 रन बनाते हुए अर्धशतक पूरा किया। 168.75 का स्ट्राइक रन रेट रहा। शेफाली के बल्ले ने 12 चौके और 1 छक्का जड़कर बेहतरीन प्रदर्शन किया। टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। मैच में शेफाली ने दयालन हेमलता के साथ ओपनिंग की। दोनों की 122 रन के साथ जीताई रही। भारत की महिला टीम ने नेपाल की टीम को 178 रन का टारगेट दिया, लेकिन नेपाल की टीम 20 ओवर में 96 रन ही बना पाई। सरकारी डॉक्टरों ने किया हड़ताल पर जाने का ऐलान, इमरजेंसी सेवाएं भी रहेंगी ठप, ये है कारण। हरियाणा में सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल से लंबित मांगों पर सहमति बनने बावजूद कोई लिखित आदेश जारी नहीं होने के कारण सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों में नाराजगी है। उन्होंने फिर हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक के बाद राज्य प्रधान डॉक्टर राजेश खयाले ने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो रात से ही आपात सेवाओं के साथ तमाम स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश, किसानों की मांगों को लेकर गठित होगी समिति। सुप्रीम कोर्ट ने अमरा के पास शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। शंभू सीमा पर किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव देता है। ये समिति किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क, उनकी मांगों का व्यवहारिक समाधान निकालेगी जो निष्पक्ष, न्याय संगत और सभी के हित में हो। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे 1 पर शंभू बॉर्डर को एक सप्ताह में खोलने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार
24 जुलाई यानी आज तक शंभू बॉर्डर को खोला जाना था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हरियाणा हाईकोर्ट पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि शंभू बॉर्डर के पास यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सदन में उठाया खिलाड़ियों का मुद्दा। बोले, बीजेपी ने खत्म की पद खिलाओ पद पाओ की नीति। लोकसभा सदन में रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खिलाड़ियों को नौकरी और रिवॉर्ड को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की पद खिलाओ पद पाओ की नीति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को साल 2021 से कोई कैश रिवॉर्ड नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों का सम्मान मिलना चाहिए। हमारे खिलाड़ी भारत का झंडा उठाने के लिए विदेशी खिलाड़ियों से लड़ेंगे तो उनका सिस्टम और सरकार लड़ने की जरूरत ना पड़े। मिलने वाला था बहादुरी का इनाम, तभी खुल गई 2 आईपीएस की फाइल। अब एक्शन में गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 आईपीएस अधिकारियों और हरियाणा पुलिस के 2 अधिकारियों द्वारा किसानों पर की गई फायरिंग का ब्यौरा मांगा है, जिनके नाम की सिफारिश हरियाणा सरकार ने 2 अन्य पुलिस वालों के साथ वीरता के लिए पुलिस पदक के लिए की है, क्योंकि उन्होंने फरवरी में अपने दिल्ली चलो आंदोलन के तहत पंजाब के राष्ट्रीय राजधानी की ओर से मार्च कर रहे किसानों को राज्य की शंभू सीमा पर रोका था। गृह मंत्रालय ने ये अनुरोध ऐसे समय पर दिया है जब पंजाब में विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे हरियाणा की सिफारिश पर फिर से विचार करने की अपील किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई में शामिल अधिकारियों को वीरता पदक देना चूल्हे पर नमक छिड़कने जैसा है। भवानीखेड़ा में आंगनवाड़ी केंद्र में चोरी, गेहूं के चावल के कट्टे चोरी, कर्मचारी ड्यूटी पर आई तो ताले टूटे मिले। हरियाणा के भिवानी जिले के भवानीखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किरावड़ के गांव आंगनवाड़ी केंद्र में चोरी हो गई है। चोरी की सूचना आंगनवाड़ी वर्कर ने पुलिस में दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। भवानीखेड़ा पुलिस में दी शिकायत में कांता रानी ने बताया कि वो किरावड़ स्थित आंगनवाड़ी में बतौर वर्कर कार्यरत है। सोमवार को वे सेंटर की छुट्टी के बाद कमरे के दरवाजे व मुख्य गेट का ताला लगाकर घर गई। मंगलवार सुबह आकर ताला खोलकर अंदर देखा तो आंगनवाड़ी केंद्र के कमरे का ताला टूटा हुआ था। सारा सामान बिखरा पड़ा था। कमरे से 2 कट्टे गेहूं व 1 कट्टा चावल का चोरी मिला। आंगनवाड़ी वर्कर की माने तो अज्ञात के द्वारा इसकी चोरी की गई है। आंगनवाड़ी वर्कर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। हरियाणा में 3 अधिकारी सस्पेंड, रानिया सेक्रेटरी, भूना अकाउंटेंट और नरवाना के एमई पर गिरी गार्ड। यूएलबी मंत्री ने लिया एक्शन। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। बुधवार को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने 3 अलग अलग जिलों के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। तीनों के खिलाफ मंत्री को भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि फतेहाबाद जिले की भूना नगर पालिका में कार्यरत अकाउंटेंट सुरेश शर्मा के खिलाफ लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है। सुरेश शर्मा सरकारी पैसों का गबन कर अपने खातों में ट्रांसफर कर रहा था। जब उनके पास शिकायत पहुंची तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड किया गया है। इसी तरह सिरसा जिले में रानिया नगर पालिका के सेक्रेटरी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। युवती की शादी होने पर उजाड़ ली जिंदगी, बनाना चाहता था पार्टनर, पीड़ित मां ने पुलिस से लगाई गुहार। ओल्ड फरीदाबाद की भूड कॉलोनी स्थित अटल सेवा केंद्र में 23 वर्षीय एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर फरीदाबाद पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम बादशाह खान अस्पताल में कराया। उधर मृतक की मां का आरोप है कि एक युवती की वजह से उसके बेटे ने ये कदम उठाया है। युवती पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार जवाहर कॉलोनी में रहने वाला तुषार का भूड कॉलोनी में अटल सेवा केंद्र है। उसके स्वजन ने पुलिस को बताया कि तुषार स्कूल टाइम से ही एक लड़के से प्यार करता था। 8 साल से दोनों में गहरी दोस्ती थी। ये बात तुषार ने अपने घर पर भी बताई हुई थी। तुषार युवती से शादी करना चाहता था। ठेकेदार का अपहरण का तोड़े पैर, बदमाशों ने 1.5 महीने पहले दी थी धमकी, डंडे और लोहे की रॉड से किया हमला। रेवाड़ी की निजी कंपनी के ठेकेदार को बंदूक की नोक पर अगवा करने का मामला सामने आया है। बदमाश उसे जबरन कार में डालकर गुरुग्राम में सुनसान जगह पर ले गए। वहां आरोपियों ने लोहे की रॉड से उस पर हमला कर उसके दोनों पैर तोड़कर फरार हो गए। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में गांव लाधीवास निवासी सतबीर ने बताया कि मंगलवार को वो कंपनी के पास एक चाय की दुकान पर खड़ा था, तभी
तभी एक बोलेरो गाड़ी उसके पास आकर रुकी। बोलेरो से उतरे दो युवक सीधे उसके पास आए और उसकी छाती पर पिस्तौल लगा दी। आरोपी ने उसे जबरन गाड़ी में डाल दिया। इसके बाद आरोपी ने उसे गाड़ी में डाल दिया और गुरुग्राम के भोकरना गांव में सुनसान जगह पर ले गए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।